विजयदशमी के पर्व पर सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। तो यह त्यौहार जैसे कि हम सभी भारतवासी जानते ही हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है। इसे विजयदशमी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम जी की जीत हुई थी और बुराई की रावण की हार हुई थी। तो घर घर में सबसे पहले रावण की पूजा की जाती है, इसलिए 10 जो उपले बनाए जाते हैं। पंजाब में किस प्रकार से बनाया जाता है वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये 10 जो गोबर होता है उसके 10 उपले बनाए जाते हैं। ये सिंबॉलिक है, सिंबल है रावण के 10 सिरों का। क्योंकि रावण एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, वो तो काल बस उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जहाँ भगवान ने हम सभी गृहस्थ लोगों को यह संदेश देना चाह रहे थे कि हमें कभी भी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, स्वयं से जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो अच्छाइयों को धारण करना चाहिए। एक्चुअली में तो ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, गूढ़ प्रकांडा कर्मकांडी ब्राह्मण था, जिसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। इसलिए पहले रावण की विद्वता के कारण आज पूजा की जाती है। विजयदशमी को माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। जो लोग संगीत की साधना करती हैं वो अपने संगीत यंत्रों की, बच्चे अपनी पुस्तकों की, शास्त्रों की आज विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये पूजा हम बाद में करेंगे। ये 5-7 तरह के फल रखे जाते हैं, मूलियाँ जरूर होती है पत्तों के साथ, ये ईख होती है क्योंकि नई फसल आ जाती है। तो आज हमें ईख के जो गन्ने कहते हैं पंजाब में वो नहीं मिले, तो आज हमने दूसरे रख लिए हैं क्योंकि हरे बाई होनी चाहिए। तो जो खेती बीजी थी हमने पहले अमावस्या को, पितृपक्ष की अमावस्या को, उसे आज बढ़ाकर इसकी पूजा में लाएंगे। ये मीठे चावल बनाए जाते हैं, दही का रात को जमाकर रखा जाता है। विजयदशमी पर सभी चीज़ें रावण की पूजा में रखेंगे। धूप, दीप, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल, रोली और मोली, ये 10 कपास की, क्योंकि इस समय कपास की भी नई फसल आ जाती है। तो सभी चीज़ें की, ये चांदी का सिक्का है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सिंबॉलिक है। इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ये गंगा जल का पात्र है। तो इतनी चीज़ें तो लगती ही लगती हैं। ये गोटा लगा हुआ किसी भी लाल गुलाबी अच्छे रंग का दुपट्टा होता है, जो कि दशहरे के चारों तरफ रावण की पूजा के पश्चात रखा जाता है। सबसे पहले जो हमने पितृपक्ष की अमावस्या को ज्वारे बीजे थे जौ के, तो उसे लेकर आएंगे। पितृपक्ष की अमावस्या को बेटे या घर के पुरुष लोग ये गेहूं के जौ के ज्वारे बीजते हैं, जो कि आज दशमी के दिन बड़े बड़े हो गए हैं। आज इनको हटा के मट्टी से हम इसकी पूजा करेंगे। पहले रावण की पूजा की जाएगी, भगवान राम को याद किया जाएगा, हनुमान जी को याद किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम घर के पुरुष लोग ही इसे निकालेंगे मट्टी से, गमलों में से, और फिर इसे पूजा में अर्पण करेंगे। पांच जगह 7 जगह बीजे जाते हैं और उसमें से थोड़े थोड़े सभी पात्रों से जो हैं, जौ की खेती है, वो थोड़े थोड़े ले लिए जाते हैं। पहले पूजा की जाती है और फिर घर की बेटियां अपने भाइयों के, पिता के जहां जौ को कानों के पीछे टांगती हैं। रावण के 10 सिरों की पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले जल के पात्र को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसे रक्षा अर्पण करेंगे। कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा जाता है और उसके बाद ही जल से सभी छींटा देंगे, क्योंकि रावण के 10 सिरों की विद्वता के कारण पूजा की जाती है। और इस बात का सिंबॉलिक है कि विद्वता को ही हमेशा पूजा जाता है और बुराइयों को तो जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। अब इनके रोली का तिलक करेंगे। चलो, अब जो ज्वारे बीजे थे जौ के, उसको रावण को अर्पण किया जाता है, यानी कि बुद्धि को, विद्वता को। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। तो मैं इधर गणेश भगवान को याद करते हुए सबसे पहले गणेश सतिया बनाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले किसी भी शुभ काम में गणेश जी की पूजा होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से मैं थाली में भी गणेश जी का आह्वान करते हुए, ताकि विघ्न विनाशक है, मंगल को करने वाले हैं, सिद्धि विनायक हैं, तो गणेश जी का मैंने थाली में भी
पूजा की थाली में भी गणेश जी सतिया बना दिया है, और उधर जहाँ हम पूजा कर रहे हैं इधर भी गणेश जी। तो अब जो कपास की नई फसल आ जाती है हमारे पंजाब में, जिस भी स्टेट में आती है, वही चीज़ें हम अपने प्रयोग से पहले देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। तो ये कपास लगाई जाती है, पहले जो लगाए गए थे, और उसके पश्चात तिलक किया जाएगा रोली से। जय राम जय राम जय जय राम, जय राजा राम जय राजा राम, रघुपति राघ बिराजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राज बिराजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राजा राम, पतित पावन। रोली लगाने के पश्चात इनके ऊपर जैसे अक्षत लगाते हैं, अक्षत अब मोली लगाई जाएगी, रक्षा सूत्र सभी को अर्पण किया जाएगा। मोली अर्पण करने के पश्चात अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए साबुत चावलों को अर्पण किया जा रहा है। तो हमारी भारतीय परंपरा रही है कि पहले कुछ भी बनाकर आप नहीं खाया जाता, कुछ भी बोकर आप नहीं प्रयोग में लाया जाता, पहले उसे ब्राह्मणों को, देवी देवताओं को अर्पण किया जाता है। इस सीजन में ईख पक जाता है, कपास की फसल पक जाती है, तो सभी चीज़ें पहले पूजा में लगाई जाती है, उसके पश्चात मंडी में बेची जाती है, जहाँ घर में प्रयोग की जाती है। तो सभी लोग पहले खेती प्रधान देश होने के कारण सभी के घर में फसल आती थी, तो यही परंपरा चली आ रही है। मीठे चावल बनाए गए हैं उत्सव के कारण, आज विजयदशमी के कारण वो सभी अर्पण किए जाएंगे पूजा में। ये मीठे चावल हैं, मैंने हल्दी डालकर पीला किया है इसे बनाते वक्त, ताकि जो शुभ माना जाता है कलरफुल चीज़ों को त्यौहार पर, तो केमिकल कलर ना डाल के मैंने हल्दी का प्रयोग किया, जिससे मेरे चावल पीले बने हैं। तो उसके पश्चात दही अर्पण किया जाएगा। सभी को ऐसे ही दही अर्पण कर रही हैं। महालक्ष्मी और गणेश जी यानी कि हम धन की भी पूजा करते हैं इस दिन, तो इनको गणेश जी और महालक्ष्मी जी को, पहले गणेश जी को तिल पर अर्पण किया जाएगा। बोल श्री गणेश भगवान की जय, महालक्ष्मी जी की जय। और इनके अक्षत अर्पण किए जाएंगे। धन की देवी है माँ लक्ष्मी, हमारे भंडारे भरपूर करे, सभी के जहाँ धन धान्य की कृपा हो माँ लक्ष्मी और गणेश जी को। और फिर इन्हें भी इसी प्रकार से चावल और दही अर्पण की जाएगी। गणेश और लक्ष्मी जी की कृपा के बिना तो घर में कुछ भी संभव नहीं है। आरती में भी आ जाता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी होती है वहाँ पर मन नहीं घबराता और सब कुछ संभव हो जाता है। तो बोल भगवान राम की जय, सीता मैया की जय। अब धूप और दीप दिखाई जाएगी माँ लक्ष्मी और गणेश जी को, सबसे पहले गणेश जी को, फिर माँ लक्ष्मी जी को, और फिर रावण की जिसकी हमने पूजा की है। और श्री गणपति गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि के मालक भगवान गणेश जी की जय। लंबोदर भगवान की जय। एक दंत भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि के मालक भगवान की जय। हे प्रभु हमारे घर में रिद्धि सिद्धि स्वेद निवास कीजिए। हे माँ माया, सभी को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को अर्पण कीजिए पहले धूप दीप। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी को ये जो हमने ये अर्पण करेंगे, ये भी हम अर्पण कर रहे हैं। जो माँ लक्ष्मी जय गणेश भगवान अर्पण आपके अर्पण किए हैं, स्वीकार कीजिए, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना। हम परिवार समेत ऐसे ही आपकी पूजा करते रहे। अब उसके पश्चात किसी भी कलरफुल दुपट्टे से उसको, जिसके गोटा वगैरह लगा हुआ, चारों तरफ रखा जाता है। ये शुभ माना जाता है कि इससे हमारी पूजा निर्विघ्न एक कवच बन जाता है पूजा की हुई जगह पर। ये सरसों के तेल का दीपक, आटे का दीपक बनाकर उसमें बत्ती डालकर सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। तो उसके पश्चात हम आरती करेंगे,
तो और जो घर की बेटियां हैं अपने भैया के पुरुषों के जोड़ टांगेंगी, मुंह मीठा करवाएंगी और शुभ मंगल कामनाएं परिवार की उन्नति के लिए मंगल कामना की जाती है। बोल भगवान राम की जय, गणेश भगवान की जय। सबसे पहले माथा टेकेंगे। जो जौ के ज्वारे हैं उनको इस प्रकार से बांध लिया जाता है और कानों की तरफ जो घर की बेटियां हैं अपने भैया के पिता के जहाँ इसे कान पर लगा देती हैं, तिलक करती हैं, मुंह मीठा करवाती हैं। अब सबसे पहले हम घर में पूजा करेंगे, माथा टेकेंगे दशहरे का। हे परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिशाली भगवान, भगवान राम, सीता माता, भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, हम सभी आपका आह्वान करते हैं, आपकी पूजा अर्चना करें। हमारी पूजा में किसी प्रकार की गलती हो क्षमा करना, हमारी पूजा स्वीकार करना। इसी प्रकार से हम परिवार समेत दशहरे का मत्था प्रतिवर्ष मंगल शुभ कामनाओं के साथ देखते हैं। हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास करना। बोल भगवान राम की जय, सीता मैया की जय, लाले लगन भैया की जय, हनुमान जी की जय, महावीर बजरंग बली भगवान की जय। अब इसके पश्चात हम अपने अपने माथे पर तिलक करेंगे, बच्चों के तिलक करेंगे। लो बेटा, मोली बांधो। पूजा करने के पश्चात तो बचा हुआ होता है वो ही बहुत प्रसाद रूप में लिया जाता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है। रोली मोली सब भगवान को अर्पण करने के पश्चात ही खुद बांधी जाती है। हमारी हिंदू संस्कृति में हर एक चीज़ का मतलब है। जहाँ फजूल का घोंसला पखंड कई लोग बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ का एक सिंबॉलिक अर्थ है। तो जो लोग आजकल की जनरेशन है कह देते हैं कि ये पखंड है, इसमें कुछ नहीं रखा, तो उनको एक्चुअली अपनी संस्कृति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हमें हमेशा अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए प्रत्येक वस्तु के बारे में जानने की कि हमारे बुजुर्गों ने ये परंपराएं, ये रीति रिवाज क्यों शुरू किए। इनके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो बोल भगवान राम की जय, सीता मैया की जय। अब आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुणवंतरी वाले दूर करन हरि। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से सुखे सांपति घरे आवे, सुखे आनंद घरे आवे, मिटे तन का। ओम जय जगदीश। कभी पेज पूरा पढ़। आज के दिन हम अपने धार्मिक पुस्तकों की भी पूजा करते हैं। जो डेली पूजा थी मैंने गोपाल जी की, गुरुदेव की, वो तो मैंने सुबह ही कर ली थी। तो दशहरे के अवसर पर हमने जहाँ इन्हें भी विराजमान कर दिया है, तो भगवान जी को भी एक बार ऐसे प्रणाम करेंगे। ये मेरे गुरुदेव हैं और यात्री हमारी, इनको भी हम अर्पण करेंगे। जो है गोपाल जी को भी अर्पण करेंगे। आज के दिन लड्डू गोपाल जी कान्हा की मैंने पूजा कर दी थी। वैसे तो गुरु पूजा भी की जाती है इस दिन, वैसे रूटीन की पूजा तो हो गई थी। तो दशहरे के माथे पर, जहाँ पर दशहरे का माथा टेका, जहाँ पर उनकी आज विशेष पूजा करेंगे। इनको वस्त्र भी नहीं पहनाए हैं, आज के पर्व है तो कान्हा जी को आज विशेष ड्रेस पहनाई है। ये गुरुदेव जी को अर्पण करेंगे। गुरु पूजा भी की है, जो सुबह डेली होती है वो तो हो ही जाती है, और पर्व पर विशेष पूजा में भी इनको विराजमान किया जाता है। माँ सरस्वती जी की सुबह मैंने पूजा कर दी थी रूटीन में, जो मैं डेली करती हूँ। तो गुरुदेव जी को अर्पण। बोल गुरुदेव महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव जी की जय, वेद माता गायत्री जी की जय। वेद माता जी, वेद माता नहीं, हमारी जो मेरी इष्ट देव है जिस, तो उनको भी मैं जो अर्पण कर रही हूँ, ये सभी दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है
कि हम अपनी हिंदू संस्कृति से जुड़े रहें, कि किस प्रकार से, कई बच्चों को नहीं मालूम, कई औरतों को नहीं मालूम कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। जब भी कोई पर्व होता है आप अपने पितरों को भी याद करती हैं, गुरुजनों को भी याद करती हैं, देवी देवताओं को भी याद करते हैं। जो भी पकवान बने हैं आज घर में वो पितरों को भी अर्पण किए जाएंगे, देवी देवताओं को भी अर्पण किए जाएंगे, पंचबलि भी दी जाएगी। पंचबलि का मतलब होता है गैया का भी निकाला जाएगा, कोए का भी, कुत्ते का भी, ब्राह्मण का भी, और जो घर में कन्या होती है उसका भी। तो सभी का पहले भोजन निकाला जाता है। ये परंपराएं इसलिए शुरू की गई थी कि हम लोग स्वार्थी ना हो, सिर्फ अपने आप बनाया और अपने आप खा लिया, ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति में कोई भी रूल नहीं है, कोई भी असूल नहीं है। हम लोग सभी कहते हैं अतिथ्या देवो भव, अतिथि देवो भव। सब से पहले हम अपने मेहमानों को अर्पण करते हैं, देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, पितरों को अर्पण करते हैं। यही हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसीलिए ही ये त्यौहार रीति रिवाज बनाए जाते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ स्वार्थी ना हो, उनको मालूम हो कि बड़ों का सत्कार करना है। बड़ों का तो करना ही है, हम लोग तो अपने जो चले जाते हैं बड़े बुजुर्ग उनका भी पहले याद करते हैं, शुभकामना उनको भी पहले निकाल कर देते हैं कि आपकी बदौलत ही आज हम इस घर में बैठे हैं, आपकी बदौलत ही हम अच्छा खा पहन रहे हैं, तो आपको नमस्कार है। तो इसी परंपरा को याद रखते हैं। ये रामायण है जो मेरे घर में विराजमान रहती है मंदिर में, तो इस दिन आपको रामायण की 1-2 चौपाइयाँ जरूर पढ़नी चाहिए। तो रामायण का जो भी पेज हो निकाल ले, उसका 1-2 दोहे श्लोक जो शुरू कर रखते हैं वो वहाँ से ही 2-4 श्लोक दोहे पढ़ ले। जो नहीं पढ़ते डेली वो कहीं से भी निकाल कर बोल भगवान राम में की जाए, 1-2 दोहे का जरूर पाठ करें। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरन बैरी के, गोर दिन रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे माते कारा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब अनैय बहिराया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। बिरगु बर परसु देखा, बहु मोही विपर विचार बचो तिरपत रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, दिज देवता घर ही के बाड़े। लखन उतर आहुति तीसर भृगुबर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन। बोले रघुकुल भानु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव्य दशरथ अजर बिहार, जय सिया राम जय 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 राम। मेरे घर आयो सीताराम, मेरे मन बसियो रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कल तललित सिया पी, कीरत कल तललित सिया पी। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, बालनी ब्रह्मा दिग मुनि नारद। बोल भगवान राम की जय, सीता मैया की जय, लाडले लखन भैया की जय। हे प्रभु, आपका पूजा पाठ में किसी प्रकार की भी गलतियां हो गई क्षमा करना। हम परिवार समेत ऐसे ही आपके त्योहार पर्वों को उत्साह के साथ बनाते रहे। हमारे सिर पर सारे परिवारजनों के कृपा दृष्टि वाला हाथ रखना, गलतियां क्षमा करना, हमारे घर में सुख समृद्धि और एकता का, सभी में मोह प्यार का संचार करना, सभी परिवार समेत एकता से रही, सभी को सुख शांति सुखी हो। बोल भगवान राम की जय, सीता मैया की जय, लाडले लगन भैया की जय, विद्वान ब्राह्मण देवता रावण की जय। हे प्रभु, हमें सबको सतबुद्धि देना, सत ज्ञान देना, सत मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, बुराइयों से दूर रहें। हे प्रभु, हमें बुराइयों से हाथ देकर परे रखना। हमारे बोल भगवान राम की जय। चलो अब अंजलि से इसे, अंजलि का जल छोड़ा गया है, इनको जल अर्पण किया गया है। अब सभी जो टांगेंगे प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो क्या है वो अपने काम से बाहर है, आज उसकी जॉब करती है, तो ये अपने आप खुद ही अपने बेटा और
पिता दोनों अपने आप ही टांग लेंगे, अपने आप ही मुंह मीठा कर लेंगे। जो नेक है उसको दे देंगे जब घर आएगी। बोल भगवान राम की जय। दक्षिण दिशा में एक जगह को साफ करके जो भी पकवान बनते हैं, चावल वगैरह, मीठे, दही, वो पितरों को अर्पण किया जाए। बोल पितृदेव नमः। ओम पितृदेवता 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 नमः। हे पितरों, हमारे घर सुख शांति देना। इस पर आपको भी जो घर में पकवान बने हैं अर्पण किए गए। जय पितृदेवता। जौ की बिजाई की थी उनमें से थोड़े थोड़े तो जौ तो हमने पूजा में ले लिए हैं, और शाम को थोड़े थोड़े जो डोले निकलते हैं भगवान राम के, हनुमान के, उनको अर्पण करेंगे। जहाँ दशहरे का मेला भरता है वहाँ पर रावण के चरणों में, भगवान राम के, सीता माता के, सभी को जो थोड़े थोड़े हम घर से ले जाते हैं वहाँ अर्पण करते हैं। और मेले के पश्चात ये सभी जो बर्तन होते हैं इनमें से जौ मिट्टी समेत जल प्रवाह कर दिए जाए, किसी बहती हुए नदी नाले में बहा दिए जाते हैं पवित्र जल में। घर में पकवान बनाए जाते हैं। मेन तो मीठे चावल और जो साबुत जो मूंग होती है उसकी दाल बनाई जाती है। कई लोग जैसे आलू की सब्जी और पूड़ी वगैरह बनता है, कच्चा भोजन नहीं बनता, या तो आप परोठी बना लें, तो वो ब्राह्मणों के भी अर्पण किया जाता है। जो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले ये सभी चीज़ें हम छत पर रख देते हैं और सूखने देते हैं। और जो जल होता है ये किसी पौधों में डाल देते हैं। जब ये सभी उपले हैं सूख जाएंगे तो दीपावली के पर्व से पहले पहले इनको जलाया जाता है। तो जलाकर पहले तो जो पुराने बुजुर्ग थे इनको अंगीठी में, चूल्हे में जला देते थे और इनके ऊपर मट्ठियाँ बनाते थे, जो दीपावली को, करवा चौथ को, होली अष्टमी को मतलब के शुभ पर्व पर लगाई जाती थी। जैसे कि रावण को जलाते हैं उसी प्रकार इसका दहन किया जाता था और इसके ऊपर मीठे पकवान बनाए जाते थे। तो अब क्या है कि चूल्हे और अंगीठियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, तो इन सभी वस्तुओं को दीपावली से पहले पहले किसी शुभ दिन में जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो उपले हैं जिनकी हम पूजा की है, क्योंकि पूजा को कोई भी सामान है हम जल प्रवाहित करते हैं, ये पौधों में डाल देंगे और सूर्यास्त से पहले पहले इन्हें जहाँ से उठाकर ऊपर रख देंगे। यानी कि जहाँ पर पूजा की जाती है सूर्यास्त से पहले पहले उनको, जैसे पंजाब में बोलते हैं कि बढ़ा दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। तो गन्ने आज तो मिले नहीं हमें, ईख, मीठे गन्ना ईख नहीं मिला, तो वो बच्चे खा लेते हैं। और ये सभी प्रसाद जो रखा है फल वगैरह वो सभी परिवार वाले खाते हैं। तो अब सभी खाना खाएंगे। पहले ब्राह्मणों का निकाला जाएगा, तो गौ माता का निकाल दिया है, कुत्ते का। आज मीठे गन्ने तो उपलब्ध नहीं हो सके, बहुत ही जल्दी बिक गए थे जब मार्केट गए। तो आज क्या करेंगे, इसका फेंका नहीं जाता, पूजा की हुई किसी भी वस्तु को फेंका नहीं जाता, ये गौ माता के आगे डाल देंगे। अगर मीठे होते तो बच्चे खा लेते। इसके पश्चात में शाम के वक्त आपको जहां हमारे शहर में कैसा मेला भरता है, कैसा मेला लगता है दशहरे का, वो उसका ब्लॉग डालेंगे अलग से, वो भी आप देखना। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे कैसा लगा जहाँ का परंपरागत जो त्यौहार है, और मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। लाइक करना, शेयर करना।